एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी रीजनिंग की भी स्ट्रैटेजी बता दीजिए और रीजनिंग का सिलेबस बता दीजिए कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो मैंने मैथ का वीडियो बनाया था, उसी में बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि रीजनिंग के बारे में बताइए उसका सिलेबस। तो अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आप रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यह आसान सब्जेक्ट भी है। आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फर्स्ट यू नीड टू कवर रीजनिंग एंड हिंदी सब्जेक्ट। तो जैसा कि लास्ट पेपर में जो कैंसिल हो गया था उसमें मानसिक अभिरुचि भी पूछा गया था, लेकिन उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें रीजनिंग के सिलेबस में मानसिक अभिरुचि नहीं पूछा गया था। और मैं बता दूं कि रीजनिंग से 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैथ में कुछ 18 से 20 क्वेश्चन, तो इसमें 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें मैथ में वो टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन वो पूछे रीजनिंग में जाते हैं, तो इसलिए इनका क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। मेंटल एबिलिटी मतलब जो मानसिक अभिरुचि है, ये पेपर जो कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था, लेकिन बाद में नहीं पूछा गया। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसका सिलेबस है, तो आप इसे छोड़िएगा नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये सिर्फ आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आप अपने सोचने की क्षमता से उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो आप छोड़ के नहीं चलिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बता दूंगी कुछ वीडियोज़ हैं, आप उनके माध्यम से उसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उनको भी कवर करना होगा। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, देखिए मैंने लिखा भी है। तो जैसे कि है इसमें डाइस, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, रैंकिंग, तो मिसिंग नंबर, कैलेंडर क्लॉक तो आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर इसमें थोड़ा है तो आप देख लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे लॉजिकल रीजनिंग में कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कारण प्रभाव, तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है। उसके बाद मिरर इमेज, नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉगी, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। जैसे आकृति छिपी हुई है, इसको पूर्ण करना व छिपी आकृति को निकालना कि उसमें से कौन से 4 ऑप्शन में उसमें वो आकृति निहित है, और फिगर काउंटिंग, आकृति निर्माण। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि रीजनिंग में नॉन वर्बल में पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया लॉजिकल रीजनिंग में और रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेन टॉपिक है। जैसे इनइक्वालिटी, क्यूब, क्लासिफिकेशन, तो कुछ जैसे ब्लड रिलेशन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज, कोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, सीरीज से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज में कई टाइप की सीरीज होती हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब कहाँ से आप कवर करेंगे, तो यू कैन कवर दिस टॉपिक फ्रॉम योर पेड बैच, अदरवाइज यू कैन सिंपली सर्च ऑन यूट्यूब एंड यू कैन कवर फ्रॉम यूट्यूब ओनली। यूट्यूब में भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं। जो टॉपिक आपको दूंगी मैं ये पेज टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी, यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो उसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मानसिक अभिरुचि आपको, जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप मानसिक अभिरुचि एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार देखेंगे उसके बाद इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से, क्योंकि ये सिर्फ थॉट प्रोसेस का है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसमें। तो जैसे कि कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप कवर कर लेंगे। तो आपको पढ़ना कहाँ से है, मानसिक अभिरुचि की क्लास आपको रवि पी तिवारी, एक सर हैं रवि सर, वो उन्होंने पढ़ाया था उस टाइम, और बहुत अच्छा पढ़ाया था। उन्होंने पूरी मेहनत की थी। जैसा कि पहले एग्जाम में आ गया था तो लोग पढ़ के नहीं गए थे, जब दूसरे में नहीं आया तो उसके पहले सबने जैसे आया तो सबने सोचा कि फिर से पूछा जाएगा, तो सबने बहुत अच्छे से पढ़ा और सर ने भी बहुत मेहनत की। हालांकि सेकेंड बार में नहीं आया था, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत मेहनत, उनकी क्लास से हम लोग कुछ सीखे ही हैं, कुछ ख़राब नहीं गया जो हम लोगों ने क्लास की थी बाद में। तो कुछ 21 क्लासेस हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन सी फ्रॉम देयर, अदरवाइज आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम। कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस से पढ़नी है तो 57 क्लासेस हैं प्रहार सीरीज नाम से, RWA पे आप उसे कवर कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग मैंने संदीप शर्मा सर से कवर की थी, मैंने पूरी रीजनिंग संदीप शर्मा से ही पढ़ी है। जैसे कि मैंने बताया मानसिक अभिरुचि मैंने रवि तिवारी सर से पढ़ा है, और अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई और टीचर मिल गए, तो मैंने उनसे कवर किया है। क्योंकि संदीप सर का उनके चैनल पे ही यूट्यूब पे कुछ 15 मिनट शो ऐसे या 10 मिनट शो करके था, उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके जो टाइप हैं उसको उन्होंने कवर कराया था।
तो मैं कभी कुछ कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में तो मैं उसको वहाँ से भी कवर कर लेती थी। नहीं तो मैं पूरी रीजनिंग उनके क्लास से पढ़ी हूँ जो यूपी पुलिस के टाइम पर उन्होंने पढ़ाया था। कुछ उसमें 48 क्लासेस हैं, मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगी इसमें, आप देख लीजिएगा संदीप शर्मा सर से, या तो आप राहुल सर से भी पढ़ सकते हैं, मैंने उनसे भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। देखिए बाकी टीचर का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन कैसे पढ़ाता है, जिनसे मैंने पढ़ा है मैं आपको उन्हीं को बता सकती हूँ, उन्हीं का रिव्यू दे सकती हूँ। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, आपको किन टीचर का समझ में आ रहा है, आप उन्हीं से फॉलो करिए, उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेट मैटर करता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है। किससे पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ये भी कोई मैटर नहीं करता, आपको बस पढ़ना है। मैं टॉपिक बता दे रही हूँ, आप वो पढ़ लीजिएगा बस। और मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैंने जो पढ़ा था, मैंने 48 क्लास संदीप शर्मा सर की थी, उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करा था। फिर एक 5 दिन 5 मैराथन के नाम से था उनका, उन्होंने उसमें 5 जो एक वीडियो था उसमें कई सारे टॉपिक कंप्लीट कराए थे, तो मैंने वहाँ से वो कवर कर लिया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे आपने एक बार डाइस पढ़ लिया, एक बार क्लॉक पढ़ लिया, एक बार कैलेंडर पढ़ लिया, आपने सीरीज के सारे पैटर्न देख लिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन है, कोडिंग का आपने देख लिया कि कैसे सॉल्व होता है। तो अब नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो प्रैक्टिस रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो इसके लिए RW पे ही खाकी सीरीज चली थी, उसमें भी उनकी प्लेलिस्ट है, उन पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उन प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। जैसे कि आप रीजनिंग के लिए 2 से ढाई घंटे निकालिए, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ डेली, जो मैं बता रही हूँ खाकी सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट डेली करिए और आप मिनी मॉक सॉल्व करिए। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे मिनी मॉक, क्योंकि मिनी मॉक से आप वो जो 55 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, आप 50-52 जितना भी, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कहीं कैलकुलेशन, हालांकि कैलकुलेशन नहीं आती है, अगर आपको मेथड पता है, आपको पता है ट्रिक कि कैसे सॉल्व होता है, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस कवर करेंगे, देन यू नीड टू प्रैक्टिस। उसके बाद आप मिनी मॉक दीजिए। RW पे भी मिनी मॉक आता है कि मतलब एक डे अल्टरनेट डे पे, कि किसी दिन हिंदी रीजनिंग का, GS का, मैथ का ऐसे आता है, तो आप उसे देखिए। टेक्स्ट बुक से मिनी मॉक दिया था, सेक्शनल मॉक, क्योंकि SSC के भी उसमें मॉक मिल जाते हैं। तो जैसे कि है कि यूपी पुलिस में थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा जाता है, तो मैं यूपी पुलिस का जो सेक्शनल मॉक होता था 50-55 क्वेश्चन का, मैं उसे देती थी। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे अगर ठीक है कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो प्रैक्टिस लगा लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पे। तो जो रीजनिंग का SSC का होता था मैं उसे भी सॉल्व करती थी, UP ट्रिपल SC की रीजनिंग होती थी मैं उसे भी सॉल्व करती थी, क्योंकि रीजनिंग मैथ कुछ कहीं अलग नहीं होता। बस आप सिलेबस देख लीजिए कि आपके एग्जाम में कौन से सिलेबस से कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली कोई PYQ का प्रैक्टिस सेट हो तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फिर से, नाउ आई एम गोइंग टू रिकैप ऑल द थिंग। सबसे पहले आपको सिलेबस नोट डाउन करना है। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर सिलेबस देन फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, आफ्टर दैट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। अगर आपके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस करिए। एक RK झा कुछ ऐसे बुक थी, वो बहुत पुरानी बुक है, लेकिन आप उससे भी देख सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना हो। हालांकि मैंने तो सिर्फ यूट्यूब से प्रैक्टिस करा है और सेक्शनल मॉक दिया है, तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करिए। अगर आपका कोई एग्जाम में कोई सीरीज है, अगर आपको रिमेंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए उस टाइम आपको याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइम में एग्जाम हॉल में किस क्वेश्चन में कौन से टाइप से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग उतना तेज़ काम करेगा कि हाँ इस सीरीज में मैं ये पैटर्न लगा सकता हूँ, इसमें इससे ये सॉल्व हो जाएगा। या ब्लड रिलेशन है तो आप उसे कम टाइम में, देखिए पढ़ते तो सब हैं, प्रैक्टिस भी सब करते हैं, लेकिन आप उसे कम टाइम में कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। जिसका मैथ कमज़ोर है उसको मैथ में ज़्यादा टाइम लग सकता है, आप रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना कम टाइम लेगी और नंबर अधिक दे के जाएगी। तो आप देख लीजिए इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है रीजनिंग का। तो इसलिए अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप वो टाइम मैथ पर डिनोट कर सकते हैं। सो ये रही स्ट्रेटजी ऑफ रीजनिंग। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग में जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि इसमें ये फिगर वाले होते हैं कि फिगर कटिंग, फोल्डिंग, तो इनके लिए मैंने एक उस टाइम नया टीचर आया था यूट्यूब पे, रीजनिंग रनवे नाम से उनका चैनल है, नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन रीजनिंग रनवे नाम से उनका चैनल है। उसमें उन्होंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था और बहुत अच्छे से समझाया था। जैसे जो पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं 1-2 बार। अगर आप उनको समझ में आए तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इन टॉपिक को कंप्लीट करिए जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बेसिक चैप्टर्स हैं।
आप इनको सबसे पहले कंप्लीट करिए, जैसे सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये सब कुछ आप पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लॉजिकल रीजनिंग में जो कथन, निष्कर्ष, पूर्ण, अवधारणा, आप इन सबको भी रीजनिंग रनवे सर से जो चैनल है उनका, उनसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कराया था। मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था रीजनिंग। मैंने संदीप शर्मा सर से, मेंटल एबिलिटी ये जो है मानसिक एबिलिटी, इसको मैंने रवि तिवारी सर से, और कुछ टॉपिक जैसे मैंने बताया कि कथन, निष्कर्ष, फिगर, काउंटिंग फिगर, ये सब कुछ मैंने रीजनिंग रनवे सर जो हैं उन्होंने पढ़ाया था यूट्यूब पे, मैंने उनसे पढ़ा था। तो बस इतना ही है रीजनिंग में। आप पढ़ते रहिए और रीजनिंग पे अच्छा फोकस करिए, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं है तो जितना भी टाइम बचा है, अगर आप चाहेंगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उन्हें तो पहले कवर कर लीजिए। आफ्टर दैट यू कैन कवर सम माइनर टॉपिक, क्योंकि जो कुछ कम इंपॉर्टेंट है आप उनको बाद में भी देख सकते हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग है, अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो आप अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो नॉन वर्बल है, इसको भी आप, जैसे मिरर इमेज, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतने टाइम से मेहनत की है, अगर आप नहीं भी किए हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छा कवर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में कई सारी वैकेंसी आई है, सिविल की आई है, पीएससी की आई है, तो इसमें थोड़ा कट ऑफ नंबर वाइज जा सकती है कि जितने हाईएस्ट नंबर होंगे इनको सिविल में, या ऐसे थोड़ा प्रेफरेंस में, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भी डाला होगा फॉर्म भरते टाइम। तो अगर आपका कम नंबर भी रहेगा तो भी क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी से कुछ डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका नहीं होगा। अभी आप कितने स्कोर बन रहे हैं, आप बस पढ़ते रहिए और जितना कोशिश कर सकते हैं उतना पढ़िए। जितना टाइम है आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, ताकि अभी आपको मेहनत करनी है, ताकि आप वो फील कर पाएँ एग्जाम के दिन कि मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। और या तो इसीलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।